अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे। रमज़ान के आखिरी दिन रह गए हैं। रमज़ान में कुछ ही दिन, रमज़ान ख़त्म होने में कुछ ही दिन रह गए हैं। तो हमको इबादतों के साथ साथ इबादतों के बारे में तो हमने बातें की ही है। शब क़द्र के बारे में बात की है, रमज़ान की रूटीन इबादतों के बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे ज़कात, खैरात और सदका, ये सारी चीज़ों के बारे में। ये हमें किस तरीके से करना चाहिए और हमें नियतें कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हम ज़कात तो कैलकुलेट करके कर देते हैं। जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि ज़कात कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, तो उसकी पाबंदी हमको करना चाहिए। और ज़कात के अलावा भी सदका है, खैरात है, जो हमको करना ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें हम रमज़ान के महीने में इसका एहतमाम इसीलिए करते हैं ज़्यादा तौर से कि हमको एक नेकी का 70 नेकियों का सवाब मिलता है, 70 गुना सवाब मिलता है। हर चीज़ का हमें ज़्यादा सवाब है और अल्लाह अपनी मर्ज़ी से सवाब देंगे। 70 गुना तो हमें एक लिमिट बताई गई है, मगर अल्लाह तो बेनियाज़ है। अल्लाह अपने हिसाब से सवाब अता करेंगे। जैसी हमारी नीयतें होगी वैसे अल्लाह हमको अता करेंगे। अब इसमें सबसे अहम बात जो हम जिसमें कोताहियाँ करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो जब हम सदका, खैरात या ज़कात दे रहे हैं तो हमें सबसे पहले कंसिडर करना चाहिए, हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए हमारे नज़दीकी रिश्तेदारों पे। सबसे पहला हक़ जो है अहलो अयाल का होता है और फिर बाद में दूसरों की बारी आती है। अगर आपके रिश्तेदारी में कोई गरीब है, कोई ऐसा है जिसके पास पैसे नहीं हैं, जिसका घर खर्चा चल नहीं पाता है, वो आपके ज़कात का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। अगर आपने उसको ज़कात नहीं दी, उसको सदका खैरात नहीं दिया, तो अल्लाह आपसे सवाल करेंगे कि नज़दीक में होने के बावजूद तुमने दूर के लोगों को क्यों दिया। तो सबसे पहला हक़ उनका आता है। आपको सबसे पहले देख लेना है, सोच के रखना है कि कौन आपके नज़दीक में रिश्तेदारी में है जिसके पास पैसे नहीं हैं और आप उसकी मदद कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब आप मस्जिदों में पैसे देते हैं, मस्जिदों में पैसे देते हैं या इसाले सवाब के लिए पैसे देते हैं, ज़कात के अलावा जब आप पैसे देते हैं तो उसमें आप नियत कर सकते हैं जो मरहूमीन हैं उनको सवाब पहुँचे, वो नियत कर सकते हैं। जैसे आप मस्जिदों में पैसे दे रहे हैं, मदरसों में पैसे दे रहे हैं, या ज़कात के अलावा किसी गरीब को पैसे दे रहे हैं या कुछ सामान लेकर दे रहे हैं, तो उसमें आपको जो रसीद आप बनाते हैं उसमें तो आप अपना नाम लिख लीजिए या किसी और का नाम लिख लीजिए, लेकिन आपको जो है वो नियत करनी है जितने भी मरहूमीन हैं आपके ख़ानदान के। और ख़ानदान के मरहूमीन जो है, हम इसमें भूल जाते हैं अपने ननियाल के ख़ानदान के मरहूमीन को। ये हम गलतियां करते हैं। देखिए, आप जो है वो अपनी माँ के ख़ानदान की भी ज़िम्मेदारी आप पर है और अपने बाप के ख़ानदान की भी ज़िम्मेदारी आप पर है। आप अगर सिर्फ़ ये समझते हो कि आपका ख़ानदान सिर्फ़ आपके वालिद का ख़ानदान है, तो ऐसा नहीं है। आपकी माँ का ख़ानदान भी आप ही का ख़ानदान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसाल दे के समझा दिया है कि उनका ख़ानदान जो है अपने बेटों के ख़ानदान से नहीं आगे बढ़ा है, उनका ख़ानदान जो है बेटियों के ख़ानदान से आगे बढ़ा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नाना थे और वो उनके नवासे थे। तो सबसे पहला हक़ मैं मानती हूँ कि सबसे पहला आपको कंसिडर करना चाहिए आपके ननियाल को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके नाना नानी का इंतकाल हो गया है, आपके दादा दादी का इंतकाल हो गया है, तो आप नाना नानी के इसाले सवाब का भी बंदोबस्त कर लीजिए। हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में ऐसा रिवाज है कि सिर्फ़ दादा दादी के इसाले सवाब का बंदोबस्त करते हैं, कुरान शरीफ बख्शवाते हैं, या फिर कोई भी इबादतों का इसाले सवाब है, या तो फिर कोई भी ऐसे माली तौर से जो इसाले सवाब है वो हम
हमारे दादा दादी हमारे ख़ानदान वालों को पहुंचाते हैं। हमारा ख़ानदान जो है, हमको बिल्कुल ख़ानदान वालों को पहुंचाना है, लेकिन हमारा ख़ानदान दोनों तरफ से बिलोंग करता है। हमारा ननिहाल जो है, हमारी माँ का ख़ानदान भी हमारा ही ख़ानदान है और उसकी ज़िम्मेदारी भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। और दूसरी चीज़ जो हम भूल जाते हैं कि हम ध्यान रखते हैं अपने इमीडिएट रिश्तेदार जो मरहूमिन हैं उनका, जैसे दादा दादी हैं उनका कर दिया, इसाले सवाब पहुंचा दिया। जिनको हमने देखा है, नाना नानी हैं उनका कर दिया, लेकिन उनसे पहले जो गुज़र चुके हैं लोग हमारे ख़ानदान में, उनके इसाले सवाब की हम नियत नहीं करते या उनकी फ़िक्र नहीं करते। तो आप जब अपना कुछ भी पैसा दें, चाहे वो 100 रुपये क्यों ना हो, 500 रुपये क्यों ना हो, थोड़ी बहुत रकम क्यों ना हो, आप सारे जो मरहूमीन हैं, जितने भी लोग हैं आपके ख़ानदान में गुज़रे हैं, उन सब की नियत कीजिए कि उन सब को इसाले सवाब पहुँचे। अल्लाह के पास कोई कमी नहीं है, सबको बराबरी से अल्लाह नेकियां दे देंगे, सवाब दे देंगे। ठीक है। दूसरी बात कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बोल रहे हैं कि मेरे ख़ानदान में मेरे परदादा, मेरी परदादी और फिर मेरे चाचा चाची या जो भी है, सारा जिनका भी नाम है उसको आप रसीद पे लिखवाएं, ये ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपके दिलों को जानते हैं। आप देने से पहले नियतें कर लें कि इनको इसाले सवाब पहुँचे। तीसरा पॉइंट ये है कि है ना, हम सबको इसाले सवाब पहुँचाते हैं लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं। अब देखिए, अगर आप किसी मस्जिद को बनाने में पैसा दे रहे हैं या फिर आप ऐसी चीज़ में पैसा दे रहे हैं जहां आपको सवाब जारिया मिलने वाला है, जैसे कहीं पानी का कनेक्शन लगवा दे रहे हैं आप, या किसी मस्जिद में कोई सामान की ज़रूरत है वो लगवा दे रहे हैं आप, या किसी मदरसे में ज़रूरत है वहाँ लगवा दे रहे हैं आप, या कहीं स्कूल में ज़रूरत है जहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं। बहुत सारे सवाब जारिया के जो है मेथड्स है, उसमें अगर आप पैसा लगा रहे हैं जिसमें आपको कंटिन्यूसली आप एक बार नहीं आपको सवाब मिलने वाला है, आपको जब जब वहाँ लोग पढ़ेंगे या इबादतें करेंगे आपको सवाब मिलेगा। तो ऐसी जगहों पे आप जो है इस तरीके से ना कीजिए कि है ना, अपने मरहूमीन का ही नाम से या नियत से पैसे दीजिए। आप अपनी ख़ुद की भी नियत कीजिए। आप अपनी ख़ुद की नियत करेंगे तो सवाब आपको भी मिलेगा, और जब तक सवाब जारिया शुरू है, वो इसाले सवाब के लिए आपने किया है, जो भी मरहूमीन के लिए, उनको भी सवाब इंशाअल्लाह ताला पहुंचता रहेगा और साथ में आपको भी सवाब पहुंचेगा। आपके साथ साथ आप अपने पेरेंट्स का, अपने वालिदैन का, आपके बहन भाइयों का, अपने शौहर का, अपनी बीवी का की भी नियत कर सकते हैं। देखिए, इतनी बात आप याद रखिए कि अल्लाह के नज़दीक आप कितना दे रहे हैं, या फिर उस चीज़ की जो आप खैरात कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं या फिर सदका कर रहे हैं, वो कितना अमाउंट है उसकी वैल्यू नहीं है, आपकी नियतों की वैल्यू है। और अल्लाह बिल्कुल हर चीज़ पे कादिर है कि वो हर चीज़ का सवाब हर एक को इक्विवेलेंट दे और बराबरी से दे। तो आप जो है अपनी सोचों को वसी रखिए, अपनी सोचों को सवाब के बारे में वसी रखिए कि आप जिसको भी सवाब पहुंचाना चाहे उसको पहुंचा सकते हैं। अभी ये पॉइंट मैंने आपके सामने इसीलिए रखा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिनो, तुमको अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, और वालिदैन की मग़फ़िरत के साथ साथ जो है तुमको अपने सारे नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करना चाहिए, और फिर कुल उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल मोमिनीन, कुल मुसलमानों के बारे में दुआएं करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ख़ुद हमें फरमाते हैं कि हमारी दुआओं का तरीका जो है लिमिट में नहीं होना चाहिए, लिमिटेड वे में नहीं होना चाहिए। हमको सब लोगों के लिए दुआएं करना चाहिए जिनके लिए दुआएं करना हमको अलाउड है। तो हमको सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। आपको पता है कि हर बार जब मरहूमीन जो है उनको सवाब पहुंचाया जाता है, जैसे अगर पूरी दुनिया में बोला जा रहा है, हम दुआएं कर रहे हैं कि
اللہ کل امت مسلمہ کو کی مغفرت فرمائیے یا ان تک اس کا ثواب پہنچائیے، یا تو پھر کل مسلمانوں کو ثواب پہنچائیے جو بھی مرحومین ہیں، سب تک ہمارا ثواب پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، آپ صرف دعائیں کیجیے، آپ اپنا فرض پورا کیجیے، اور یہ ہمارا فرض ہے، یہ ان مرحومین کا ہم پر حق ہے، تو اس کو نہیں بھولیے گا پلیز۔ اور دوسری بات کہ ہمارے محلے میں جو ہے رشتہ داری کے علاوہ جو ہمارے آس پڑوس میں لوگ رہتے ہیں، ہمارے محلوں میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کو جو تکالیف ہے، تو ان تکالیف کو دیکھ کر ان کی مدد کرنا، یا پھر اپنے محلے میں ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ قائم کرنا، یا پھر ایسا کوئی سوشل سروس کرنا کہ آپ کو پتہ رہے کہ محلے میں کس کو کیا تکلیف ہے، اور آپ اس کے لیے ان کی مدد کے لیے کوششیں کریں۔ یہ ہمارے محلے کا ہم پر حق ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ سارا چیز جو ہے، یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو، جن پر میں آپ کا دھیان دلانا چاہتی ہوں، آپ کا دھیان لے جانا چاہتی ہوں، یہ ساری چیزیں ہم سب کو بہت حد تک پتہ ہے، لیکن ہم اس بارے میں سوچ نہیں پاتے اور ہم اس پہ دھیان نہیں دے پاتے۔ اسی لیے میں نے یہ ٹاپک پہ بات کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو ہم سے یہ ساری چیزوں پر عمل کروائیں گے، اور ہم اور آپ جو ہے سارے مل کر ہمارے سماج کو آگے بڑھانے کے لیے، ہمارے قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، ہماری آس پاس کے لوگ، اب ہمارے آس پاس کے لوگوں میں مسلمان بھی ہے اور غیر مسلم بھی ہے، اب اگر یہ ہمارے آس پڑوس ہیں، ہماری نظریں ان پہ پڑتی ہے، تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی میں فرق نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، ہوا دیتے ہیں سانس لینے کے لیے۔ اللہ صرف اپنے ماننے والوں کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں دیتے، اللہ اپنے بندوں میں کسی بھی بندے میں فرق نہیں کرتے۔ تو انسانوں کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ وہ کسی بھی بندے میں فرق نہ کرے، نہ ہی فرقہ واریت کرے اور نہ ہی ایمان کے حساب سے فرق کرے۔ ہمارا فرض ہے جس کو بھی ہم تکلیف میں دیکھیں اس کی ہم مدد کریں، اور یہی ہم کو ہمارا دین، ہمارا اسلام سکھاتا ہے، اور ہم کو اسی چیز کو فالو کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہماری پچھلی غلطیوں پہ ہم سب، آپ اور میں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم کو معاف کرے، اور آئندہ سے اس کے بعد جو ہے ہم کو یہ ساری چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کو اگر کسی چیز میں، کوئی مسئلے میں سمجھنا ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے، تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں اس کا آپ کو جواب دوں گی، میں کوشش کروں گی جواب دینے کا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔